Now come to the third type and last type of permanent tissue after parenchyma and collenchyma is sclerenchyma. Sclerenchyma वो टिश्यू है जो प्लांट के हार्ड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम इस टिश्यू का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक तरह की डेड सेल्स होती हैं, क्योंकि इनका जो प्रोटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, थिकन्ड सेल वॉल है। आई एम शोइंग दिस विद द हेल्प ऑफ शेडिंग। ये जो शेडिंग आई एम डूइंग, ये जो है थिकनिंग है, लिग्निन केमिकल है जो इनकी वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, बहुत टाइटली पैक्ड है। कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस इन सेल्स में नहीं मिलते हैं। अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सी इनका जो सेंटर सेल है, अगर इसका एक सेल मैं ड्रॉ करती हूँ तो द सेंट्रल सेल इज लाइक दिस। तो इस तरह की जो शेप है, राउंडेड मिल सकती है, पॉलीगोनल मिल सकती है। सेल वॉल बहुत थिक है, थिकन सेल वॉल प्रेजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन इज द केमिकल। आप यहाँ पे देखो, कॉलेनकाइमा में पैक्टिन और हेमीसेलुलोज था, यहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट है और थिक सेल वॉल है। इतनी ज़्यादा थिक है कि जो सेंटर ऑफ द सेल है वो इतना नैरो हो गया है, कैविटी जो है, ल्यूमेन जो है वो नैरो हो गई है सेंटर में। तो दैट इज ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द सेल। डेड सेल है, सेल वॉल थिक है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। दो तरह के फॉर्म्स में मिलती हैं ये सेल्स। फाइबर्स की फॉर्म में मिल सकती है जब इनके एंड्स जो हैं वो टेपरिंग है, टेपरिंग एंड्स हैं, आप देख सकते हो, दीज आर द टेपरिंग एंड्स, पॉइंटेड है दोनों एंड्स। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम फाइबर कहते हैं, पॉइंटेड एंड। और सेल जो है वो इलोंगेटेड है, दिस सेल इज इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मीन्स लेंथ वाइज लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, पॉइंटेड एंड है और डिपोजिशन है। वॉल जो है वो पूरी तरह से थिक है, सेंटर में ल्यूमेन है। तो ये जो है फाइबर्स हैं, इनको हम स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स कहते हैं। दूसरा टाइप जो इस कैटेगरी में मिलता है उसको हम स्क्लेरीड्स कहते हैं। स्क्लेरीड्स वो स्क्लेरेनकाइमा है जो पॉलीगोनल या ओवल राउंडेड शेप में है। सेल का शेप ये है। दोनों में सिर्फ यही इनकी शेप का डिफरेंस है, ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये राउंडेड पॉलीगोनल सेल्स हैं। फीचर्स सेम है, दोनों डेड हैं, प्रोटोप्लास्ट नहीं है, थिक सेल वॉल है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये तो पॉइंट क्लियर हो जाता है हमें कि ये वहीं मिलेंगी जहाँ पे हार्डनेस है, प्लांट में जहाँ स्ट्रेंथ चाहिए। तो लोकेशन वाइज ये नट्स में प्रेजेंट है। आप वॉलनट खाते हो, आप बादाम खाते हो, उनके जो कवर हैं आप देखो कितने हार्ड हैं। कोकोनट हस्क, कोकोनट को आपको ब्रेक मैकेनिकली तोड़ना पड़ता है तब आप उसे ओपन कर सकते हो। तो कितना हार्ड टिश्यू है वहाँ पे। तो ये जितना भी हार्ड टिश्यू होता है ये स्क्लेरेनकाइमा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ है प्लांट में वहाँ कॉलेनकाइमा है, नॉर्मल टिश्यू पैरेनकाइमा है और जहाँ पे हार्डनेस है प्लांट में वो स्क्लेरेनकाइमा है। फाइबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्ग फाइबर्स मिलते हैं, हार्ड फाइबर्स हैं और सेल्स भी मिलते हैं। नट्स में मिलते हैं, टी लीव्स जो हम चाय पीते हैं उसके जो लीव्स हैं उनमें हार्डनेस है, दैट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। आपने गुआवा खाया है, आप पियर खाते हो, आप सपेटा फ्रूट खाते हो, उनके सीड में जो हार्डनेस है दैट इज ड्यू टू दिस टिश्यू। तो माय पॉइंट इज दैट कि आप अपने आप भी देख सकते हो प्लांट जहाँ जहाँ से हार्डनेस शो कर रहा है, जहाँ पे सेल्स हार्ड है, टिश्यू हार्ड है, वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मिलेगा। इसीलिए आप दालें खाते हो, दाल का कवर जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो दैट हार्डनेस, दैट स्ट्रेंथ मैकेनिकल इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यू है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, फाइबर स्क्लेरीड्स की फॉर्म में है। और इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्लियर हो जाता है कि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हार्डनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो अपीयर होता है सीड्स में, सीड कवर्स में, देन फ्रूट्स के सीड्स में दिख जाएगा, कोकोनट के कवर पे दिखता है। So that hardness strength is due to this particular permanent tissue that is known as sclerenchyma. So with this, the type of permanent tissue parenchyma
कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तीनों टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और ये तीनों टाइप्स जो है वो स्पेशलाइज्ड हैं, फंक्शन भी इनका स्पेशलाइज्ड है, इनका स्ट्रक्चर भी स्पेशलाइज्ड है। इन सेल्स में डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, ये परमानेंट टिश्यू है। इफ यू रिमेंबर, जब हमने रूट का डिफरेंट जोन स्टडी किए थे मॉर्फोलॉजी में, तो हमने जो फर्स्ट रूट कैप था, फर्स्ट पार्ट रूट कैप, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जोन ऑफ डिवाइडिंग सेल और मेरिस्टेमेटिक जोन मार्क किया था। इसके बाद वाला जो जोन था उसको हमने मार्क किया था द जोन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे सेल्स जो हैं वो लेंथ में और साइज में इंक्रीज कर रही हैं। और यहाँ पे जहाँ पे हमने रूट हेयर्स भी ड्रॉ किए थे, ये वो जोन था जहाँ पे हमने मार्क किया था दैट जोन ऑफ मैचुरेशन। तो ये वो एरिया है जहाँ पे परमानेंट टिश्यूज मिलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जैसे जैसे पीछे होते गए, ये रूट टिप ग्रो करता गया मेरिस्टेम के साथ, और जो सेल्स बनते गए वो स्पेशलाइज्ड होते गए। पहले वो उन्होंने साइज गेन किया, वो इलोंगेट हुए और फिर वो स्पेशलाइज्ड हुए, परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हुए। तो इस तरह से परमानेंट टिश्यू डर्मल टिश्यूज बनाता है, ग्राउंड टिश्यूज बनाता है, वेस्कुलर टिश्यूज बना के प्लांट की एनाटॉमी को एक तरह से डेकोरेट करता है, एक तरह से स्पेशलाइज करके डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट करता है।